हाय दोस्तों, मैं हूं परमेश मलगोंड, एचआर प्रोफेशनल मेंटर एंड ट्यूटर। वेलकम टू माय चैनल। सो बेसिकली मैंने इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश, मोटिवेशनल टॉक तीन भाषाओं में सिखा रहा हूँ। हिंदी में, इंग्लिश में और कन्नड़ा में। इंग्लिश ग्रामर इन इंग्लिश, हिंदी एंड कन्नड़ा, मोटिवेशनल टॉक इन इंग्लिश, हिंदी एंड कन्नड़ा। आपको कौन सा भाषा आपको बहुत पसंद है, कौन सा भाषा आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, वो भाषा में आप वीडियो देख के इंग्लिश ग्रामर, मोटिवेशनल टॉक आप सीख सकते हैं। एक कैसा देखना बोलकर मैं आपको बोलूँगा। यूट्यूब में जाके मेरा नाम सर्च कीजिए, परमेश मलगोंड मेरा चैनल का नाम है। आपको प्लेलिस्ट बोलकर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में बहुत फोल्डर है दूसरा दूसरा लैंग्वेज का। वो कौन सा भाषा हो ना, वो उसको क्लिक कीजिए और उसमें बहुत वीडियो मिल जाएगा। आप पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसा रेगुलर देख लीजिए। आप रेगुलर देख रहे हैं तो ये वीडियो आप देख लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको क्लास 1 से ही मैं आपको 5 टेक्निक्स बोला था। आप रेगुलर 5 से 10 शब्दों का, इंग्लिश शब्दों का, दूसरा दूसरा शब्दों का, नया शब्दों का अर्थ ढूंढ लेना और इंग्लिश में पढ़ना, सुनना, लिखना और बात करना। ये 5 टेक्निक आप कीजिए और पढ़ते वक्त थोड़ा ज़ोर से आवाज़ करके फास्ट 15 मिनट तक फास्ट पढ़िए डेली। ये 6 महीने से 1 महीने, 6 महीने से 1 साल तक कीजिए आप रेगुलरली। आप बहुत परफेक्ट हो जाएगा इंग्लिश में। क्योंकि आप स्कूल जाते हैं और कॉलेज जाते हैं, पूरा आपका एजुकेशन कंप्लीट होते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश परफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि हमारा मदर टंग तो नहीं है ये। हम मदर टंग रहे तो ऑटोमेटिक आप एक्सपर्ट हो जाते हैं इंग्लिश में। हमारा मदर टंग नहीं है, उसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आप क्या करना, डेली 5 टेक्निक्स कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। 1 साल के अंदर आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आ गए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये तीनों का मतलब मैं आपको बोलता हूँ। आप कौन सा भी प्रोडक्ट लेते हैं ना, घर में टीवी, बाइक, कार, फैन, कोई सा भी प्रोडक्ट ले तो आपको अच्छा लगे तो क्या बोलते हैं, दूसरे आदमी को बोलते हैं बहुत अच्छा है। आपको पसंद है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर बोले तो रेफर करना, दूसरा आदमी को बोलना, बोलिए ये भी अच्छा है बोलकर। दूसरा आदमी भी इससे थोड़ा बेनिफिट लेते हैं। क्योंकि बहुत आदमी को इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश नहीं आते इस हमारे दुनिया में। उन्हें भी थोड़ा इसका बेनिफिट ले तो अच्छा है। और सब्सक्राइब बोलते हैं ना, सब्सक्राइब बोलते तो एक ही बार कीजिए, बार बार मत कीजिए। मैं सभी वीडियो में बोलता हूँ सब्सक्राइब बोलकर। आप एक बार सब्सक्राइब किए तो बस, दूसरा बार सब्सक्राइब मत कीजिए। ऑटोमेटिक को आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब का मतलब क्या है, अनुमति देना, अनुमति लेना। सब्सक्राइब क्लिक किया तो आपको मैं कौन सा भी वीडियो अपलोड करता हूँ ना, वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप इंटरेस्ट रहे तो, कभी भी फ्री रहे तो आप देख के आप सीख सकते हैं कौन सा भी इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, मोटिवेशनल टॉक, कौन सा भी। ओके। सो ये क्लास 9 है। ये क्लास में मैं अब पास्ट परफेक्ट टेंस सिखा रहा हूँ और इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी लैंग्वेज में। सो लेट्स गो फॉर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी लैंग्वेज। दोस्तों, अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस सीख लेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका मीनिंग फर्स्ट हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका मीनिंग क्या है, ऑलरेडी हम काम करते हैं पहले। ओके। 1 मिनट, 5 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 10 साल पहले काम चालू करके हम कंप्लीट करते हैं, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। वो अब हम बोलते हैं दूसरे आदमी को, हमारा हम बोल सकते हैं, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस क्रिएट करना ना, हम पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस और नो सेंटेंस क्रिएट करना है तो कैसा क्रिएट करना, और कौन सा प्रोनाउन को कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना, और कैसा हम मेन वर्ब यूज़ करना, ये सब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ओके। पहले हम ये अर्थ कर लेंगे कि कौन सा भी सब्जेक्ट की जगह में नाउन तो होते, नहीं तो प्रोनाउन तो होते। ओके। कौन सा भी प्रोनाउन आए तो उसको हम हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना। और कौन सा भी प्रोनाउन बोले तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, साथ है ना प्रोनाउन। कौन सा भी प्रोनाउन आ दे, हम हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना।
और मेन वर्ब रहता है ना, मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में रहना वो, क्योंकि कौन सा भी मेन वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। इधर हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना उसको। ओके, मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस मैं आपको सिखाऊंगा। पॉजिटिव सेंटेंस जब हम लिखते हैं ना, तब क्या करना, हमारे को एक फार्मूला यूज़ करना। फार्मूला क्या है, कौन सा भी सेंटेंस क्रिएट करना है तो हमारे को यही फार्मूला याद रखना। पहले सब्जेक्ट आता है इंग्लिश में, बाद में हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब सभी टेंसेस में नहीं आता, एक एक टेंसेस में आता है, एक एक टेंसेस में नहीं आता, वो आप याद रख लेना। क्योंकि मैं पहले क्लास 1 से मैं आपको डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ और अच्छी तरह बोल रहा हूँ, आप याद रखना। ओके, और हेल्पिंग वर्ब ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आप दूसरे टेंसेस में डिफरेंट आप याद रखना। और बाद में मेन वर्ब आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, कर्तृ, सहायक क्रियापद, मुख्य क्रियापद और कर्म। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये याद रखना फार्मूला। मैं आपको कौन सा भी प्रोनाउन आया तो सभी को हैड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा बोला है। और मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में रहना। सिंग का 3 प्रकार है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। संग बोले तो पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट टेंस वर्ब 1, पास्ट टेंस वर्ब 2, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3, हम ऐसा बोलकर हम यूज़ कर रहा है। मैं एक सेंटेंस मैं आपको पढ़ के उसका मीनिंग मैं बोल दूंगा। आई हैड संग ए सॉन्ग, इसका मीनिंग हिंदी में मैं आपको बोलता हूँ। ओके, मैं गाना गाया था, मैं गाना गाया था, इसका मीनिंग है। अब सभी आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, मैं एक एक आपको इंग्लिश में पढ़ के मैं बोलता हूँ। उससे पहले मैं और एक एग्जाम्पल आपको मैं बोलता हूँ। आई हैड ड्रंक मिल्क, मैं दूध पिया था। पहले, अभी नहीं है। ओके, पहले मैं पिया था, पहले 1 मिनट के पहले, 5 मिनट के पहले, 10 मिनट के पहले, 1 दिन, 5 दिन, 1 साल के पहले। कौन सा भी काम और हम पहले करते हैं ना, वो अब बोलते हैं, उसके लिए हम अब बोलते हैं, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ओके, अब मैं एक एक पढ़ूंगा, आप ट्रांसलेट हिंदी में कर लीजिए। ओके, वी हैड संग ए सॉन्ग, यू हैड संग ए सॉन्ग, ही हैड संग ए सॉन्ग, शी हैड संग ए सॉन्ग, इट हैड संग ए सॉन्ग, दे हैड संग ए सॉन्ग। अब हम नेगेटिव सेंटेंस सीख लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में आपको फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब, बाद में नेगेटिव वर्ड, ये नॉट है ना, नॉट आ जाएगा, और ये मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में रह जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट है। ओके, इधर भी कौन सा भी प्रोनाउन रहते, आई, वी, यू, ही, सी, इट, थे, साथ रहता है। ओके, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का प्लेस है। सब्जेक्ट के प्लेस में नाउन तो आता है, नहीं तो प्रोनाउन तो आता है। आपको नाउन आए तो भी मालूम हो जाना और प्रोनाउन आए तो भी मालूम हो जाना क्या यूज़ करना बोलकर। ओके, कौन सा भी प्रोनाउन आएगा तो हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना, और नॉट कंपलसरी आता है, और मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में रहता है सभी जगह पे। ओके, और ये ऑब्जेक्ट है। मैं आपको एक सेंटेंस पढ़कर उसका मीनिंग मैं आपको बोल दूंगा, अब दूसरा आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। आई हैड नॉट संग ए सॉन्ग, इसका मीनिंग मैं आपको बोलता हूँ, मैं गाना नहीं गाया था। ओके, वी हैड नॉट संग ए सॉन्ग, यू हैड नॉट संग ए सॉन्ग, ही हैड नॉट संग ए सॉन्ग, शी हैड नॉट संग ए सॉन्ग, इट हैड नॉट संग ए सॉन्ग, दे हैड नॉट संग ए सॉन्ग। मैं अब इंट्रागेटिव सेंटेंस मैं आपको बता दूंगा। इंट्रागेटिव सेंटेंस का मतलब क्वेश्चन सेंटेंसेस। एक क्वेश्चन सेंटेंस में पहले क्या आता है, WH वर्ड आता है। WH बोले तो क्वेश्चन शब्द का, क्वेश्चन पूछने का शब्द। ओके, क्यों हम WH वर्ड बोले तो कौन सा भी शब्द है ना, वाई, वाट, वेयर, हाउ, उस सभी में WH रहता है, ये अल्फ़ाबेट, इसलिए हम WH वर्ड बोलते हैं उसको। फर्स्ट WH वर्ड आना, बाद में हेल्पिंग वर्ब आना। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट आता है। ओके, बाद में हेल्पिंग वर्ब। इधर क्या है, इंट्रागेटिव सेंटेंस में फर्स्ट WH वर्ड, बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह में प्रोनाउन आते नहीं तो प्रोनाउन आ जाएगा, और उसके बाद मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में रहना, और ये ऑब्जेक्ट है। ओके, और आई और वी मैं यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारा हम प्रश्न नहीं पूछना, इसलिए मैं नहीं लिखा है। आप करना है तो आप यूज़ कर लीजिए।
आई और वी को भी हैड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ओके, मैं इसका एक सेंटेंस पढ़ के मैं आपको अर्थ बोलूँगा, दूसरा सेंटेंस आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। वाई हैड यू सिंग ए सॉन्ग, आपने क्यों गाना गाया था। ओके, वाई हैड ही सिंग ए सॉन्ग, वाई हैड सी सिंग ए सॉन्ग, वाई हैड इट सिंग ए सॉन्ग, वाई हैड दे सिंग ए सॉन्ग। और अब हम एस आर नो सेंटेंस सीख लेंगे। एस आर नो सेंटेंस में कौन भी प्रश्न पूछा है तो यस और नो बोलना, पूरा सेंटेंस नहीं बोलना। एस आर नो सेंटेंस में फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, बाद में नाउ मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में रह जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट है। ये गाना गा रहा है तो ये सॉन्ग बोलना, ज़्यादा गाना गा रहा है तो मेनी सॉन्ग्स तो बोलना, नहीं तो आपको याद रहे तो 3 4 ऐसा बोले तो 4 सॉन्ग्स ऐसा आप बोल सकते हैं। मैं एक सेंटेंस पढ़ के आपको मैं इधर इसका मीनिंग बोलता हूँ हिंदी में, आप दूसरा कन्वर्ट कर लीजिए। हैड यू संग ए सॉन्ग, आपने गाना गाया था क्या, आपने गाया था क्या, ऐसा पूछ सकते हैं। हैड ही संग ए सॉन्ग, हैड सी संग ए सॉन्ग, हैड इट संग ए सॉन्ग, हैड दे संग ए सॉन्ग। दोस्तों, ये क्लास में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस सिखाया हूँ। आपको कैसा लगा ये टीचिंग, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है क्या नहीं, आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं आपने। और आपको पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे को फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। आप मेरा लिंक देख सकते हैं, मेरा चैनल में अबाउट बोलकर मेरा प्रोफाइल में है, और इसके और वीडियो के ऊपर भी मैं मेरा लिंक दिया है। सो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।